11 सितंबर 9/11 यानी कि 9/11 की बड़ी चर्चा है, क्योंकि इसी दिन आतंकवादियों ने अमेरिका के दोहरे मीनारों को ध्वस्त कर दिया था। यह अमेरिका के लिए सबक लेने जैसी अविस्मरणीय घटना बनकर उभरी है। पर इससे ठीक 108 वर्ष पूर्व, मैं 108 को विशेष रूप से चिन्हित करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो ठीक इसके 108 वर्ष पूर्व अमेरिका के ही शिकागो में एक और अविस्मरणीय घटना घटी थी। उसमें विध्वंस नहीं था, भारत का आह्वान था, समन्वयकारी निर्माण के उद्बोधनकारी शब्दों की अनुगूंज थी, शब्दों के उन विद्युतीय स्फुलिंगों के प्रवाहक थे भारत के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने न सिर्फ सनातन हिंदू धर्म अपितु संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए जो संदेश विश्व धर्म संसद की मंच से गुंजायमान किया, वह अद्भुत और अद्वितीय था। हम आपके लिए स्वामी जी के विश्व धर्म संसद तक पहुंचने और वहां से किए गए उनके ऐतिहासिक संबोधन एक श्रृंखला के रूप में लेकर आपके पास आ रहे हैं। इस श्रृंखला को बनाने में तथ्य कई किताबों और पत्रिकाओं से जुटाए गए हैं, पर मुख्यतः अद्वैत आश्रम से प्रकाशित पुस्तकों को हम आधार मानकर यह जानकारी आप तक ला रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं स्वामी जी के शिकागो पहुंचने की पृष्ठभूमि। अगस्त 1886 1886 में श्री रामकृष्ण जी के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद ने कई वर्ष गहन साधनाओं में बिताया। पहले कोलकाता के बड़ा नगर में नव स्थापित रामकृष्ण मठ में और बाद में अन्य स्थानों पर, जैसे कि उत्तर भारत और हिमालय के मैदानों में। वह अक्सर मौन ध्यान में खुद को खो देने के लिए भीषण गहरे जंगलों की ओर बढ़ जाते थे, लेकिन हर बार कुछ बाधा या अन्य, कभी कभी किसी भिक्षु भ्राता की बीमारी, कभी एक भक्त की मृत्यु आदि उन्हें समाज के पास वापस ले आती ऐसी घटनाएं दुखों से भरे इस संसार में। परंतु धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि उन्हें व्यक्तिगत उद्धार के लिए संघर्ष करते हुए एक साधारण वैरागी का जीवन नहीं जीना था। वह अपने गुरु श्री रामकृष्ण द्वारा उन्हें सौंपे गए दिव्य मिशन के लिए काम करने के लिए उद्यत थे। उनके गुरुदेव ने अपने निधन से पहले उन्हें बताया था कि उन्हें मानव जाति के उद्धार के लिए काम करना होगा और एक बरगद के पेड़ की तरह थके हुए यात्रियों को आश्रय देना होगा। जनवरी 1891 1891 अपने भिक्षु भ्राताओं का साथ छोड़कर वह जगह जगह भटकते हुए अकेले भगवान के सहारे पहले उत्तर भारत में और बाद में समाज के हर वर्ग के लोगों के जीवन का बारीकी से अध्ययन करते हुए दक्षिण में चले गए। इस अनुभव से वह बहुत प्रभावित हुए। वह अज्ञानता और गरीबी द्वारा कुचले साधारण भारतीय जनता के पिछड़े जीवन स्तर को देखकर मन ही मन रोते। वहीं शिक्षितों के बीच पाश्चात्य भौतिकवादी विचारों के जादू से वह परेशान थे, जिन्होंने पश्चिम के ग्लैमर का आंख मूंद करके अनुकरण किया था। उन्होंने आध्यात्मिकता को उसी की जन्मभूमि भारतवर्ष में एक निम्न स्तर पर गिरते हुए देखा और बहुत ही दुखी हुए। प्राचीन भारत की भव्यता से परिपूर्ण एक तस्वीर, उसकी महिमा उन्हें अपनी आंखों के सामने दिखाई देती, और इसके विपरीत यह पाश्चात्य सभ्यता की गलत नकल करता हुआ भौतिकवाद उनके लिए यह असहनीय था। भारत को इस तरह से गलत दिशा में बहाव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, वह बारंबार सोचते। उन्होंने कल्पना की कि भारत को मानव गतिविधि के सभी क्षेत्रों में गतिशील होना चाहिए और अपने भविष्य की पीढ़ी के साथ साथ मानव जाति को भी आध्यात्मिक बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह इस बदलाव को लाने के लिए ईश्वर द्वारा चुने गए साधन हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में कुछ प्रबुद्ध लोगों ने पहले स्वामी जी को पश्चिम में जाने की सलाह दी थी, जहां हिंदू धर्म की व्याख्याओं की सही ढंग से सराहना की जा सकती है। पहले तो स्वामी जी ने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उन्होंने बाद में 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित होने वाले विश्व धर्म संसद के बारे में सुना, तो उन्होंने यह सोचकर इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की कि यह उनके दिव्य मिशन को पूरा करने में
मदद कर सकता है। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में वे कन्याकुमारी आए, जहां मुख्य तट से कुछ दूर चट्टान पर बैठे उन्होंने अपने भटकने के दौरान अपने अनुभवों की समीक्षा की और भारत के बारे में गहराई से ध्यान दिया। उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य उसके पतन का कारण है और वही उसके जी उठने का साधन भी। यह सब उनके मस्तिष्क में कौंध गए और उन्होंने भारतीय जनता के उत्थान के लिए धन जुटाने के लिए पश्चिम में जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बदले में उन्होंने फैसला किया कि वह विश्व को भारतवर्ष की समृद्ध आध्यात्मिक खजाने से ज्ञान का भंडार देंगे, जो भारत ने सदियों से संचित किया था और उन्हें स्वयं उनके गुरुदेव से विरासत में मिला था। इस निर्णय के साथ वह लौट आए, लेकिन फिर भी वह निश्चित नहीं थे कि उनकी योजना दिव्य इच्छा के अनुसार थी या नहीं। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए मां शारदा और अपने गुरु से कई दिनों तक प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद एक प्रतीकात्मक सपने ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब उनके पास आवश्यक दिव्य आदेश था। उन्होंने समुद्र के किनारे से चलकर समुद्र में जाते हुए श्री रामकृष्ण की आकृति को देखा। श्री रामकृष्ण जी ने उन्हें अपना अनुसरण करने के लिए इशारा भी किया। बाद में माता श्री शारदा देवी की भी सहमति और आशीर्वाद मिला। अब तो उनके सभी संदेह दूर हो गए थे। अब उन्होंने विश्व धर्म संसद में शिकागो जाने की ठान ली। धन की कमी के कारण उनके युवा शिष्यों ने घर घर जाकर भिक्षा प्राप्त किया और साथ ही मैसूर के महाराजा, रामनाथ के राजा और खेतड़ी के राजा द्वारा दिए गए धन के साथ उनके शिकागो की यात्रा की व्यवस्था की गई। स्वामी जी मुंबई, तब बम्बई। स्वामी जी मुंबई से अमेरिका के लिए मई 1893 में निकल पड़े। अब हम इस श्रृंखला के अगले कुछ वीडियो में स्वामी जी के अमेरिका आगमन और आत्मभावपूर्ण व्याख्यान को अपने शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। कृपया इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि सभी वीडियो आप तक स्वयं पहुंचते रहें। आपका बहुत धन्यवाद।